नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड। ये हमारा क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसके बारे में हमें आंसर लिखना है, इसका स्टेटमेंट भी लिखना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाया था पैरेललोग्राम का, तो उसी के ऊपर ये सारे एक्सरसाइज बेस्ड है। नाउ ए डी इक्वल टू डैश, तो ये हमारा दिया हुआ है ए डी इक्वल टू डैश। जैसे कि आपने देखा है कि हमारा अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ए डी क्या है, सी बी के इक्वल है, और डी सी क्या है, ए बी के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों? बिकॉज opposites sides are equal in length। ठीक है, ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ है। ए डी इक्वल टू बी सी। नाउ 2, एंगल डी सी बी, एंगल जो है हमारा एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा। तो ये जो हमारा नंबर 2 है, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों? अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी पढ़ाया है, क्योंकि हमारा ऑलवेज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। ठीक है। नाउ नंबर 3, ओ सी इक्वल टू, ये ओ सी, ये हमारा क्या है, डायगनल्स है। ठीक है, जो कि हमेशा इक्वल में बाइसेक्ट करता है। ये मिडिल पॉइंट है हमारा, तो ये ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए। ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए। क्यों? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर ये दोनों को बीच में काट रहा है, तो ये ऑफ कोर्स ये ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू, ये जो हमारा एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए, ये कितने होंगे? जैसे कि हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये हमारा जो एडजेसेंट एंगल्स है हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। कितना होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा 180, उसका सम हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों का अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये था हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़, जो कि जैसा मैंने आपको ये सारा अभी पढ़ाए थे, और उसी के ऊपर बेस हमारा ये क्या है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बस आप अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, तो ये आपका बहुत ही ईजिली सम्स हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया नंबर 1। नाउ नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जिसमें वैल्यूज़ हमें निकालना है एक्स वाई जेड का। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। इसमें हमें एक्स और एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे कि आप जानते हैं पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये, जैसे कि अगर हम लोग
नंबर 2 का 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है 100 प्लस x करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हमें कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री आना चाहिए था। जैसे कि अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़े हैं कि एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर एंगल x हमारा 80 डिग्री आया है तो एंगल z भी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल z भी हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अपोजिट्स एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि अगर ये 100 है, अगर हमारा b 100 है तो ये इसके अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा y भी हमारा क्या हो जाएगा, 100। और अगर इस वे में आप देखें कि ये एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल z एडजेसेंट टू एंगल y, ठीक है। ये दोनों तो क्योंकि एक ही लाइन पे ड्रॉ है ये दोनों एंगल, तो अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये दोनों मिला के हमारा क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ये अगर 80 ये है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 100। तो 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमें ये प्रूव हो गया कि ये कितना हो गया हमारा एंगल y इक्वल टू 100 डिग्री, बिकॉज opposites एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये हमारा आ गया है आंसर। ये इसके अपोजिट है, एंगल y इक्वल टू एंगल b, एंगल z इक्वल टू एंगल x। तो ये हमारा प्रूव हो गया नंबर 1। नाउ कम टू नंबर 2। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें x y z का वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये अगर 50 है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 50, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस एंगल x, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये हमें मिला के हमारा सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री कितना होता है, सप्लीमेंट्री हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, ये हमेशा आप याद में रखिएगा। तो ये हमारा, इससे हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 180 माइनस 130 डिग्री, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 130 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो अगर x इक्वल टू हमारा 130 आया, एंगल x हमारा 130 आया है, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल y विल बी 130। क्यों, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल है, एंगल x इक्वल टू एंगल y, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें एंगल z खोजना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर ये हमारा 50 है, तो अगर यहाँ पे अगर हम एक एंगल ड्रॉ होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 50 डिग्री। और कोई भी लाइन पे अगर हम लोग कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक हमारा सर्किल, ये सर्किल हमारा कितना शो करता है, 180 डिग्री शो करता है। कितना करता है, 180 डिग्री। अगर ये हमारा, जैसे कि ये एक एंगल
अगर ये हमारा 30 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 150 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग कुछ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा कितना होना चाहिए, दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल जेड प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमारा जेड कितना आ गया, एंगल जेड इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो एंगल एक्स इक्वल टू 130, एंगल वाई इक्वल टू 130 बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है। और एंगल जेड भी हमारा कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हाँ, और एक और बात कि ये एंगल एक्स और एंगल जेड क्या है, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जो एंगल एक्स होगा वो एंगल जेड भी होगा। तो एंगल एक्स हमारा कितना आया था, 130 डिग्री, तो एंगल जेड भी हमारा कितना आ गया, 130 डिग्री। अगर आपको किसी को अगर कॉरस्पॉन्डिंग या फिर ये सब एंगल्स का नाम या फिर प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ एडजेशन या फिर कॉरस्पॉन्डिंग ये सब मैं आपको एक अलग इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका सारा ये सब रहेगा, इंटीरियर एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब थोड़ा सा आप लोग को समझने का ज़रूरत है, जो कि ये सब सारे सम्स को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नौ नंबर 3, ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले क्या है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बना हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये एक्स क्या है, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जो ये वैल्यू है वो हमारा एक्स का भी वैल्यू होगा। जैसे कि ये राइट एंगल बना हुआ तो हमारा एक्स का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सॉरी, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग्स बोल दिया था। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसीलिए जो ये हमारा राइट एंगल है ये भी हमारा एक्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल बनता है तो उसका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे कि अब अगर 90 डिग्री हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 90 प्लस ये गिवन है 30 डिग्री, तो हमारा वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये तीनों मिला के हमें कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। ठीक है, 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 120 डिग्री। तो y का वैल्यू हमारे क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 60 डिग्री। x का वैल्यू हमें क्या मिला, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। नो z, अब हमें z का प्रॉपर्टी जानना है, z का हमें वैल्यू जानना है। z का क्या होगा, z विल बी इक्वल टू y। क्यों z क्यों इक्वल टू y है, क्योंकि ये हमारा y कितना है, 60 है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि देखिए ये जेड बना रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो रहा है, तो जो ये रहता है वही सेम इसका वैल्यू होगा। तो हमारा y का वैल्यू कितना निकला था, 60 निकला था, तो z का भी वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा। ये क्या है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ठीक है, तो z का वैल्यू विल बी इक्वल टू y बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया नंबर 3। नाउ कम टू नंबर 4। ये 4 में हमें फिर से वैल्यू निकालने हैं। जैसे कि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसे हमें इसका वैल्यू दिए हुए है और ये हमें निकालना है y का वैल्यू। जैसे कि आप जानते हैं
कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये अगर 80 है तो हमारा y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है हमें। ये हमें जानते हैं कि ये दोनों को मिला के हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अगर हमें y का वैल्यू मिल गया है, y अगर हमें 80 मिल गया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल will be should be supplementary। ठीक है, ये क्या था, हमारा प्रॉपर्टीज है, ये हमारा प्रॉपर्टीज है। तो ये अगर हमें x प्लस 80 इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू निकालना तो हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री, ये वहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा क्या आ गया 100, y हमारा कितना आ गया 80। नौ अब हमें कितने क्या निकालना है, z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू क्या होगा, z इक्वल टू वाई, क्योंकि ये क्या है, z इक्वल टू वाई, क्योंकि ये क्या हो गया है हमारा, ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया, ऑल्टरनेट। x का वैल्यू हमें 100 निकला है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे अगर एक एंगल होता, अगर ये होता तो हमारा ये अगर 100 है तो ये भी हमारा क्या हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है, ये भी क्या हो जाता, 100 हो जाता। और हम लोग जानते हैं जैसे कोई भी लाइन पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 100 है तो ये हमें कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मिला के हमारा क्या हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा, जेड का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका क्या है, जेड इक्वल टू 80, बिकॉज ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये और ये एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगर 80 है तो जेड विल भी इक्वल, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आप किसी भी मेथड से बस आप इसका वैल्यू निकालना है, ये मायने नहीं रखता है कि आप ऑल्टरनेट इंटीरियर देखिए या कॉरस्पॉन्डिंग, आप किसी भी वे से आप इसको निकालना। अपोजिट है, अपोजिट करके आप अगर एक सीधा लाइन पे अगर कोई भी आप रेखा ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं एक, तो वो उसे हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों अपने आप में सही है। बस जो आपको इजी वे में लगे आपको बस वो प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, नाउ नंबर 5। ठीक है, ये 5 में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये इसके अपोजिट है, तो ठीक है, हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा 112, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये अपोजिट एंगल आर इक्वल है। फिर हम देख सकते हैं कि ये एक क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर y हमारा 112 है और ये क्या है 40 प्लस x, तो ये हमारा एक ट्रायंगल का शेप में हमेशा हमें ये मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो अगर अब ये हमें ऐड करते हैं पहले 152 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, x का हमारा क्या वैल्यू आया 28 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ गया x 28 और y हमारा कितना आ गया 112। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, तो z विल बी इक्वल टू x। क्यों,
क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, जेड क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए ये जेड है और ये एक्स है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, एक दूसरे का अपोजिट में है, ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट में है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। तो ये हमारा आ गया जेड का वैल्यू। इस तरीके से हमने ये नंबर 2 ख़त्म कर लिया।